हिमाचल में एक और बड़ा घोटाला, इस बार जल शक्ति विभाग कटघरे में। बिल में की बड़ी हेराफेरी, शर्तों की भी हुई अनदेखी। तो आखिर किसने किया करोड़ों का घोटाला? क्या ये कोई मिलीभगत है? पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा स्कैम सामने आता दिख रहा है। इस बार सवालों के घेरे में है राज्य का जल शक्ति विभाग, जहां करोड़ों रुपए की जीआई पाइप आपूर्ति में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। मामला सिर्फ प्रशासनिक चूक तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि इसमें संभावित मिलीभगत और दस्तावेजी हेराफेरी की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल जल शक्ति विभाग की एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई, जिसने जीआई पाइप आपूर्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के दौरान 4500 मीट्रिक टन से अधिक जीआई पाइप की आपूर्ति में नियमों की खुली अनदेखी हुई है। ई-वे बिल का इस्तेमाल तो दर्शाया गया, लेकिन वास्तविक ट्रांसशिपमेंट से जुड़े ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, जिससे ये शक गहराता है कि कागजों में प्रक्रिया पूरी दिखाई गई है, जबकि जमीनी स्तर पर नियमों का पालन ही नहीं हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान L1 फॉर्म होने के आधार पर मेसर्स APL अपोलो ट्यूबवेल्स लिमिटेड को 4770 मीट्रिक टन जीआई पाइप की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। इस सप्लाई की अनुमानित लागत 36.77 करोड़ रुपए बताई गई। जांच में सामने आया है कि इस आपूर्ति में से 13.150 मीट्रिक टन जीआई पाइप को बिना प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधि को सूचित किए सीधे बड़सर डिवीजन भेज दिया गया, जिसकी कीमत करीब 10.1 लाख रुपए आंकी गई है। इसे निविदा शर्तों का सीधा उल्लंघन माना गया है। मामला तब और संदिग्ध हो जाता है जब ट्रांसपोर्टेशन का विवरण सामने आता है। कंपनी का दावा है कि एक ही ट्रक में आनी और बड़सर दोनों डिवीजनों के लिए सामग्री भेजी गई थी। दस्तावेजों में आने के लिए 12.550 मीट्रिक टन और बड़सर के लिए 13.150 मीट्रिक टन सामग्री दर्शाई गई है। बाद में कंपनी की ओर से सफाई दी गई है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ट्रक पूरी सामग्री लेकर आगे नहीं जा सका, इसलिए बड़सर डिवीजन की सामग्री को दूसरे ट्रक में ट्रांसशिप किया गया। लेकिन रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इस कथित ट्रांसशिपमेंट के दौरान ना तो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के किसी प्रतिनिधि की मौजूदगी दर्ज है और ना ही वीडियोग्राफी या तौल से जुड़े कोई प्रमाण उपलब्ध करवाए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि निविदा शर्तों के अनुसार सामग्री की तौल, डिस्पैच या ट्रांसशिपमेंट की पूरी प्रक्रिया सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि की मौजूदगी में होनी चाहिए थी और इसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य थी। इन शर्तों का पालन न होना न केवल प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका को भी मजबूत करता है। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक 18 दिसंबर को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसी बैठक में पेश की गई रिपोर्ट ने विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जब इस पूरे मामले पर जल शक्ति विभाग के मौजूदा सचिव अभिषेक जैन से सवाल किए गए तो उन्होंने इसे अपने कार्यकाल से पहले का मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार ही कर दिया। उनका कहना था कि जिस विषय की उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी ही नहीं है, उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल तो ये हैं कि जब रिपोर्ट आधिकारिक मंच पर रखी जा चुकी है, तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र और गहन जांच होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फाइलों में दबकर रह जाएगा? और सबसे अहम, क्या हिमाचल में सामने आते जा रहे घोटालों पर कभी निर्णायक कार्रवाई भी होगी या हर बार की तरह मामला समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि ये मामला सिर्फ तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हो सकता है, जो अब जवाब मांग रहा है।